हेलो दोस्तों, आप सभी का वन पीस मांगा चैप्टर रिव्यू में एक बार फिर से स्वागत है। जहां आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1090 के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का था, क्योंकि इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारा लूफी जो है वो डायरेक्ट भिड़ने वाला है 5 एल्डर के साथ, जो काफी कमाल का लगता है देखने में। दूसरा, हमारे सैटनिया जो मरीन की प्रायोरिटीज होने वाली है, जो आने वाली बैटल होगी एगहेड आइलैंड के ऊपर ही, लूफी वर्सेस सैटन की, उसमें क्या होंगी वो हमारे सामने काफी चीजें रखने वाली है। तीसरा, सेरेफिन के पास पावर एंड एबिलिटी के साथ साथ उनके यूजर से उन्हें फीलिंग्स एंड इमोशंस भी मिलती हैं, जो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग रिवील चीज हमें देखने को मिलती है, जो वेगापंक को भी नहीं पता थी। फोर्थ, रॉब लूची इस चैप्टर के अंदर हमें खेलता हुआ दिखाई देगा, जो बहुत ही कमाल का था, क्योंकि आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि लकड़ी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो आपको रॉब लूची के साथ इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। एंड नंबर 5 पे हमें देखने को मिलता है कि किजारू की एंट्री एगहेड आइलैंड के ऊपर देखने को मिल चुकी है, जो एक्शन में होने वाला है, जिसकी एंट्री होते ही हमारा लूफी डर जाता है, क्योंकि वो उसे ऑब्जर्व कर लेता है पहले ही अपनी हाकी के थ्रू। अब लूफी उसकी एंट्री से क्यों डर चुका है और क्या इसके पीछे रीजंस है, जो आपको इसी वीडियो के एंड में जानने को मिलेगा। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो सके। तो चलिए जल्दी से सारी चीजों पे बात करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कवर पेज के बारे में, जहां इस बार हमें देखने को मिला है कैप्टन कुरो, जिसे आपने शुरुआत की आंख में देखा ही होगा, जहां हमें वो सब इंट्रोड्यूस कराया गया था। उस आंख के अंदर जो विलन होता है वही हमें देखने को मिलता है, जो बुक पढ़ते हुए दिखाई देता है, वो भी अपनी ब्लैक कैट के साथ। एंड बात करें इस चैप्टर के टाइटल के बारे में, तो वो होने वाला है एडमिरल किजारू, क्योंकि उसी के अराउंड ये चैप्टर बेस्ड होने वाला है। एंड जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा ही था कि डेंडेन मूसी की मदद से योक 5 एल्डर से मदद मांगती है कि मुझे लूफी से बचा लो। ये चैप्टर हमें वहीं से शुरू होते हुए देखने को मिलता है, जहां सबसे पहले तो लूफी वो डेंडेन मूसी को छीन लेता है योक से और 5 एल्डर से बोल देता है कि आई एम लूफी हु विल बी द किंग ऑफ पायरेट, जो सुनने के बाद सब शॉक हो जाते हैं। जिसपे उसके क्रू मेंबर पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कह रहे हो उनसे, जिसपे हमारे गोरोसाई पूछते हैं कि तुम स्ट्रॉ हैट लूफी हो ना, तो मुझे ये बताओ अभी तुम्हारे साथ उस आइलैंड पे कितने लोग हैं। और भाई साहब, हमारा लूफी इस बात का जवाब भी दे देता है कि हमारे साथ इंजर्ड लोगों को भी देखा जाए तो हम टोटल 15 लोग हैं। एंड भाई साहब, लूफी का कैरेक्टर लिटरली में काफी मजेदार ये चीजें देखने को मिलती है पैनल्स के अंदर, क्योंकि ये बंदा जब स्ट्रॉन्ग भी नहीं था ये तब भी इतना ज्यादा डेयरिंग था। अब तो बंदा भाई साहब एम्परर है, तो ये बंदा कैसे पीछे हट सकता है। एंड इसके बाद यही नहीं, वो उनको ये भी बता देता है कि मैंने वेगापंक के साथ अलायंस बना ली है, तो अगर तुम चाहते हो योक को कुछ भी ना हो तो अपनी सारी शिप्स को लेके यहाँ से निकल जाओ। भाई साहब, मजा आ जाता है देख के पैनल्स में। एंड इसके बाद वो डेंडेन मूसी को रख देता है। एंड हमेशा की तरह हमारा उसप एंड नामी को इस बात से काफी ज्यादा डर लगता है, और वो उसे समझाते हैं कि तुमने उन्हें इतनी सारी इंफॉर्मेशन क्यों दी है, ये हमारे लिए ही दिक्कत बनने वाली है। भाई साहब, वो मरीन है, तुम उन्हें इतना हल्के में कैसे ले सकते हो। एंड सबसे ज्यादा कमाल की बात, ये सारी जितनी बातें अभी डेंडेन मूसी के ऊपर हुई हैं, ये हमारा कैप्टन मॉर्गन एंड वीवी भी सुन लेते हैं, क्योंकि वीवी अभी उसी के साथ में है। तो वो दोनों भी ये सारी सुन लेते हैं और वो भी शॉक हो जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उसको कोई भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद हमारा सैटन एक ऑफिसर से बोलता है कि हमारी 3 चीजों को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है आने वाली बैटल के अंदर। सबसे पहला, योक को बचाना है। दूसरा, पंक के जितने भी रिकॉर्ड्स है उनको सही सलामत लेके आना है, क्योंकि वो वेगापंक का दिमाग है। एंड थर्ड, पावर प्लांट, जिससे हम आने वाले मदर फ्लेम्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिसके बाद ऑफिसर उसे बताता है कि उस आइलैंड के ऊपर अभी भी हमारा रॉब लूची एंड काफी सारे ऑफिसर सीपी पोल के जिंदा हैं, तो उनका क्या। तो हमारा सैटन उसे जवाब देता है, देखो हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो ये 3 है, हम बाकी चीजों पे भी ध्यान देंगे, लेकिन एट द वर्स्ट टाइम हम इन पे ज्यादा ध्यान देंगे। ये चीजें ज्यादा जरूरी है वर्स्ट केस के अंदर। एंड इसके बाद हमें पैनल शिफ्ट होके दिखाए जाते हैं दोबारा से स्ट्रॉ हैट पायरेट, जहाँ पे नामी योक को बहुत ज्यादा कूटती है भाई साहब। एंड हमारा डॉग प्यारा सा चॉपर उससे पूछता है कि क्या रॉबिन तुम अब ठीक हो, क्योंकि इससे पहले रॉबिन को काफी सारी चोटें लगी थी, क्योंकि उसने 2 सेराफिन का मुकाबला अकेले किया होता है, जिससे उसे काफी सारी इंजरीज हो जाती हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा चॉपर उससे पूछता है कि क्या अब तुम ठीक हो चुकी हो, तो वो उसे थैंक यू भी बोलती है, क्योंकि उसी की वजह से सारी इंजरी जो है वो हील हो चुकी है। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है योक को, जो बताती है कि देखो मेरी डील हो चुकी है 5 एल्डर्स के साथ में, मतलब मरीन के साथ में, तो अगर तुम मुझे कुछ भी करते हो तो मरीन इस पूरे आइलैंड को एक चुटकी के अंदर निपटा सकती है, वो भी तुम्हारे साथ में, जिस तरीके से उन्होंने योहारा को मिटा दिया था। एंड दूसरी तरफ हमें रॉब लूची देखने को मिलता है, जो अपने में ही बड़बड़ाता दिखाई देता है। वो वेगापंक के 4 सैटेलाइट्स इंजर्ड हैं और 2 मर चुके हैं। एंड
बात करें स्ट्रॉ हेड की, मतलब ये सारी चीजें जो है वो बड़बड़ा रहा होता है, जिसपे जैसे ही वो स्ट्रॉ हेड बोलता है हमारा कुको उससे पूछता है, कुको तो आपको याद ही होगा जिससे हमारी जोरो से फाइट हुई थी एनिस लॉबी के अंदर, वो उससे पूछता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, तो वो बोलता है कि नहीं मैं कुछ नहीं, अपने आप से ही बातें कर रहा था। और ये बहुत ही कमाल की डिटेल हमें आगे जाके अभी कंटिन्यू होते हुए देखने को मिलने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। एंड इसके बाद हमें एक काफी कमाल का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता है बबल शील्ड वर्क कैसे करती है। आप सभी को याद होगा कि जितने भी सेराफिन्स है वो अब बबल शील्ड के अंदर है। डेविल फ्रूट पावर्स को नलिफाई कर देती है, मतलब उनके काम को बेअसर कर देती है, क्योंकि ये सेम एबिलिटी पोजेस करती है जैसे सी प्रिज्म स्टोन करते हैं। लेकिन हाँ, ये सी प्रिज्म स्टोन से मिलकर नहीं बनाए गए हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो उन्हीं की तरह है। और ये वही बबल है जो पैसिफिस्टा मार्क 3 यूज करता है। एंड इसके बाद हमें बोआ हैंकॉक भी बताते हुए देखने को मिलती है। उसका सेराफिन बताता है कि देखो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिल जाता है हम तुम पे अटैक नहीं करने वाले हैं, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे फ्रैंकी उसे थैंक यू भी बोलता है, क्योंकि इससे पहले उस बोआ हैंकॉक के सेराफिन ने सभी को स्टोन में बदल दिया था, जिसे हम पेट्रिफिकेशन कहते हैं। लेकिन अब उसने उस चीज को वापस ले लिया है, क्योंकि जैसे ही वो ये करती है हमारा लूफी उसके हाथ पकड़ के उससे बोलता है कि तुमने ये क्या किया है, ये सारे हमारी तरफ हैं, तो इन्हें जल्दी से ठीक कर दो। और वो शर्माते हुए उसकी बात भी मान जाती है, मानो वो असली की बोआ हैंकॉक हो। जिसपे बाद में जिम्बे हंसते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमाल की बात है कि इस सेराफिन के पास भी एक्चुअल इमोशंस हैं, जिस तरीके के इमोशन बोआ हैंकॉक के पास है लूफी के लिए। और ये इतनी कमाल की चीज होती है कि ये वेगापंक को अभी तक पता ही नहीं थी, तो वो इस चीज को अपनी डायरी के अंदर, मतलब नोट्स की डायरी जो होती है उसके अंदर नोट कर लेता है। दूसरी तरफ स्टेला बताती है कि देखो सिस्टम तो काम करने लगा है, लेकिन हमारे जो ओपन फ्रंटियर डोम है वो नहीं खुल रहे हैं। तो उस पे वेगापंक बोलता है कि देखो अगर वो नहीं खुले तो हम बच के नहीं जा सकते हैं। तो यॉक उन्हें बताती है कि देखो मैंने सब जगह पे पासवर्ड लगा रखे हैं, तो तुम यहाँ से बच के तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो मेरी इजाजत के बिना। और ये पासवर्ड और जो मेरी मरीन से डील है यही मेरी जान बचाने वाले हैं। इसके बाद हमारा सांजी बताता है कि इस आइलैंड को ऑलरेडी मरीन ने घेर दिया है, वो भी 100 शिप्स, जिसके अंदर 30,000 सोल्जर्स हैं। लेकिन वेगापंक एंड नामी मिलके एल्बाफ की डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं। और ये बात सुनते ही हमारे यूसुफ एंड लूफी काफी ज्यादा खुश होते हुए दिखाई देते हैं कि उन्हें फाइनली एल्बाफ आइलैंड पे जाने को मिलेगा। एंड कमाल की बात सिर्फ उसी डायरेक्शन में प्लेस है जिस तरफ एल्बाफ की डायरेक्शन है, लेकिन क्योंकि इस आइलैंड के सभी तरफ मरीन है तो उनको घूम के जाना पड़ेगा नॉर्थ ईस्ट साइड की तरफ से। तो वेगापंक उसे बताता है कि देखो शिप के आसपास वेगा फोर्स 1 खड़ा है, तो वो शिप को एकदम से यहाँ लेके आ सकता है, लेकिन वो शिप को सिर्फ एग हेड आइलैंड के ऊपर ही उड़ा सकता है। लेकिन जैसे ही वो इस बैरियर को क्रॉस करेगा हमारी जो सनी शिप है वो सीधा नीचे गिरेगी। जिसपे हमारा फ्रैंकी बताता है कि इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना तो हमारी जो सनी है वो आराम से झेल जाएगी। तो कहता है बस चलो इस प्लान के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रॉब लूची जो बड़बड़ा रहा था वो एक्चुअल में मरीन से कांटेक्ट कर रहा था, और वो जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो सब दे देता है उनको। मतलब अब मरीन के पास सारी इंफॉर्मेशन है कि आइलैंड के ऊपर क्या चल रहा है। लिटरली में ये बंदा तो खेल गया है। अब क्योंकि उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है तो वो सब में सर्कुलेट भी कर देते हैं, जिसके ऊपर किजारू सैटर्न से बोलता है कि स्ट्रॉ हेड पायरेट ने बड़ी बड़ी बातें करके ये तो बता दिया कि वो इस आइलैंड से आराम से निकल जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में उन्हें एक किनारे में चूहों की तरह घेर रखा है। जिसपे सैटर्न किजारू से बोलता है कि तुम तो आसानी से इस बैरियर को क्रॉस कर सकते हो, क्योंकि ये जो बैरियर है एग हेड आइलैंड का ये लेजर से बना हुआ है, और तुम तो वैसे भी लाइट ह्यूमन हो, तो तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल बात तो नहीं होनी चाहिए। जिसपे किजारू उसे बताता है कि हाँ ये मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन इस आइलैंड के फ्रंट साइड पे जो गार्ड कर रहा है वो मेरा एक दोस्त है, तो अगर मैं उस आइलैंड पे जाता हूँ तो मुझे उससे लड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने ड्यूटी के टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा लॉयल है। एंड यही नहीं, अगर मैं उस आइलैंड पे गया तो वो सेराफिन्स को भी एक्टिवेट कर देगा, जो शायद हमारे ऊपर ही भारी पड़ सकता है, जिसके चलते हमें काफी सारी कैजुअलिटी देखने को मिलेंगी। जिसपे सैटर्न उसे बताता है कि देखो चीजें अब हमारे हाथ से बाहर जाने लगी हैं, तो हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा। जिसे सुनते ही किजारू यूज करता है अपनी लाइट यागामी टेक्निक को, और पलक झपकते ही 1 सेकंड के अंदर वो बैरियर को क्रॉस कर देता है एग हेड आइलैंड को। एंड उसके सामने खड़ा होता है हमारा सेंटामारू, जो उसे देखते ही डिफेंस करने की पोजीशन में खड़ा हो जाता है। जिसके बाद हमें इनकी एक टक्कर देखने को मिलती है। एंड जैसे ही ये टक्कर होती है लूफी ऑब्जर्वेशन हाकी के थ्रू किजारू को महसूस कर लेता है, और वो बोलता है कि कोई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूजर इस आइलैंड पे आ चुका है, जिसे बोलते ही वो डरने लगता है। एंड इसके बाद हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन हमारी वीडियो नहीं। एंड स्टोरी वाइज बात करें तो हाँ बहुत सारी चीजें आगे बढ़ते हुए दिखाई देती हैं, एंड इसके साथ साथ हमें काफी सारी चीजें भी रिवील होते हुए देखने को मिलती है। एंड अगर बात करें हमारी कि किजारू की एंट्री से लूफी क्यों डर चुका है, तो मैं बता दूं कि लास्ट टाइम जब हमारा किजारू आया था सबोडी आग के ऊपर, तो उसने बहुत ही जल्दी से पूरे स्ट्रॉ हेड क्रू को निपटा दिया था, जो लिटरली में लूफी के लिए काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज
मिस एक्सपीरियंस था क्योंकि वो अपने क्रू को नहीं बचा पाया था। हाँ, अब उसका जो क्रू है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से ज्यादा, एंड वो खुद भी एक एम्परर बन चुका है। लेकिन हाँ, हर बैटल के अंदर कैजुअलिटीज तो देखने को मिलती है, एंड किजारू भी कोई नॉर्मल मरीन का वो बंदा नहीं है जिसे आराम से हराया जा सके। वो एक एडमिरल है, तो हाँ, चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली है, लेकिन ये बैटल काफी ज्यादा मजेदार होगी। तो लूफी डरा नहीं है, लेकिन वो पीछे के एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा सहम सा गया है, जिसके बाद हमें काफी कमाल की चीजें आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलने वाली है। लेकिन मैं बता दूं कि अगला चैप्टर जो है वो ब्रेक पे होने वाला है, तो फाइनली अब चैप्टर 1091 हमें देखने को मिलेगा अगस्त के एंड में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, एंड ऐसे ही अगर आपको वीडियोस देखना पसंद है वन पीस से रिलेटेड या बाकी एनिमे से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, एंड उसके बगल में एक बेल नोटिफिकेशन का आइकन होगा, उसको ऑन रखना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिल सके। एंड यही नहीं, हमने लूफी के सारे गियर्स को काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो उनको कैसे एक्टिवेट करता है, उसका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीकनेसेस है, एंड बहुत सारी कमाल की चीजें जो आपको आई बटन पे देखने को मिल चुकी होगी, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।